हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री स्वामी जी महाराज ने आरंभ में ही कहा कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश होने से सब के सब चेतन अमल और सहज सुख राशि हैं। लेकिन उससे विमुख होकर हमने जब से शरीर संसार को मैं मेरा मान लिया, तो तब से वो जो हमारा चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप है वो हो गया लुप्त। हमारी दृष्टि में लुप्त हुआ है वो ज्यों का त्यों ही। जितने भी विकार हैं वो सब के सब ऊपर से चिपकाए हुए हैं, हमारे में नहीं। अब आप विचार करें कि बचपन से लेके अब तक शरीर बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ। मैं बदल गया, इसका अनुभव किसी को नहीं होता। तो मैं वही हूं, इसमें क्या विकार है? विचार करके देखिए। क्योंकि जितने भी विकार हैं वो सब आने जाने वाले हैं। जो कुछ भी संसार में घटना परिस्थिति आदि है सब आगमा पाइनो नित्य, सब आने जाने वाली है। लेकिन हमें अपने आने जाने का अनुभव किसी को नहीं होता। मैं तो वही हूँ। लेकिन होता है क्या है कि मैं वही हूँ, उसको हम छोड़ के विकारों पर दृष्टि डालते हैं कि मेरे में ये विकार आ गया, मेरे में ऐसा हो गया, और फिर उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं, और दूर होते नहीं तो फिर निराश होते हैं। तो ये दुर्दशा कब होती है कि जब से हमने अपने घर से बाहर निकले। मैं वही हूँ, ये हमारा असली घर है। इससे बाहर निकलते ही आफत शुरू हो जाती है। जब स्नान करते समय साबुन लगाते हैं चेहरे पर, उसमें आप दर्पण देखें तो आपका चेहरा कैसे दिखता है, लेकिन उसका आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो ऊपर से चिपकाया हुआ है। जल डालते ही सब समाप्त। ऐसे ही जितने भी दोष हैं, विकार हैं, ये हमने चिपकाए हुए हैं, और उनको सत्ता देने वाले भी हम ही हैं। ये एक सिद्धांत है कि जो आने जाने वाली चीज होती है उसकी सत्ता नहीं होती, लेकिन हम सत्ता देते हैं उसको कि मेरे में ये विकार है, मेरे में ये कमी है, और फिर सत्ता देकर और फिर उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं, और दूर नहीं होते तो फिर निराश होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये कितना उल्टा रास्ता हमने पकड़ लिया। जैसे कोई पौधा लगाए और उसमें जल देता रहे तो पौधा सूखेगा कि बढ़ेगा? वो और बढ़ेगा। तो हम विकारों को अपने में मानते हैं, तो ये हमने उनको सत्ता दे दी, उनको अब जल दे दिया, और एक तरफ से हम उनको सत्ता दे रहे हैं और फिर उनको मिटाना चाह रहे हैं। कैसे होगा? सर्वथा असंभव बात है।
स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तिका लिखी थी, एक नई बात। उस पुस्तिका का शीर्षक था एक नई बात। जब छप के आई पुस्तक, स्वामी जी महाराज ने कईयों से पूछा कि बताओ इसमें नई बात क्या है, तो प्राय साधक उसको पकड़ नहीं पाए कि नई बात क्या है। तो वास्तव में नई बात क्या थी कि हम अपने में दोष मान के फिर उनको मिटाने की चेष्टा करते हैं। इसकी अपेक्षा दोष अपने में है ही नहीं, यही मान लो, ये नई बात है। अपने में कोई विकार नहीं है, क्योंकि हम आने जाने वाले नहीं है, विकार है आने जाने वाले। तो आने जाने वाले अपने में कैसे रहेंगे? एक संत ने कहा कि अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। साधक की दशा क्या है कि अंधकार से लड़ रहा है, अंधकार को दूर करने की चेष्टा कर रहा है, कैसे दूर होगा? तो अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। प्रकाश क्या है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, चेतन अमल है सुख राशि, ये प्रकाश है। प्रकाश के आगे अंधकार कैसे टिकेगा? लाखों वर्षों का अंधकार हो तो उसको मिटाने के लिए लाखों वर्ष नहीं लगते। प्रकाश ले आओ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत अंधकार समाप्त, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। सत्ता तो हमने दे रखी है उसको। तो इसलिए साधक के लिए क्या आवश्यक है कि पहले जो ये देखे कि मैं वही हूँ, विचार करे कि सब कुछ बदल गया लेकिन मैं नहीं बदला। सबके अभाव का अनुभव होता है लेकिन अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। उस मैं वही हूँ उसमें आप टिक जाओ। मैं वही का तात्पर्य क्या है? सत्ता मात्र है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि है। उस है में अगर टिक जाओ तो स्वामी महाराज ने कहा कि आप 1-1.5 मिनट भी टिक जाओ तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो उसमें टिकने का तात्पर्य क्या है कि उसी में ही स्थिर रहो। जैसे जल होता है, जल में मिट्टी मिली रहती है, अब उस जल को हिलाते रहो तो कभी जल साफ नहीं होगा, जिंदगी भर मिटा हिलाते रहो। उसको मिट्टी को हाथ से नीचे बिठाओ, बैठेगी नीचे? कैसे बैठेगी? छोड़ दो उसको, शांत हो जाओ, शांत चुप, तो धीरे धीरे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। ऐसे ही शांत होते ही, चुप होते ही, मैं वही हूँ इस सत्ता मात्र में स्थिर होते ही वो सारे विकार जो भी है, सांसारिक संस्कार, धीरे धीरे सब नीचे बैठ जाएंगे। स्वामी जी महाराज की कई बातें याद आ रही हैं ऐसे विषय में कि जो हम सुनते थे वो मैंने स्वामी जी महाराज में देखा। उसको कई विलक्षणताएं देखी, कई अनुभव देखे उनके, स्वामी जी महाराज के। ये जो हम कहते हैं हम जाग रहे हैं, ये वास्तव में जागृति अपेक्षा है, निद्रा की अपेक्षा जागृति है। ये वास्तविक जागृति नहीं है। जैसे स्वप्न के समय हमें ये ज्ञान नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन जब स्वप्न टूटता है तब होता है कि ओहो मैं तो ऐसी फालतू दुख पा रहा था, वो तो स्वप्न था, आँख खुल गई तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे ये संसार, ये जो हम कहते हैं हम जाग रहे हैं, ये जागृति निद्रा की अपेक्षा है, वास्तविक जागृति नहीं है। ये भी स्वप्न की तरह टूटने वाला है। तो जो नित्य जागृति है, इस जागृति में भी जागृति होना है। स्वामी महाराज ने कहा ना, जागृत सुषुप्ति, जागृति में जागृति। ये बात मैंने स्वामी जी महाराज में देखी।
मैं सुबह कई बार स्वामी जी महाराज के पास जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्वामी जी निद्रा में होता है। प्रयास बैठे ही मिलते थे स्वामी, जब भी जाता सुबह 3 बजे तो महाराज जी बैठे होते थे और कमरे में घुसते ही ऐसा लगता है कि दिन हो गया, प्रकाश हो गया, सारे आलस से निद्रा सब समाप्त हो जाती है ऐसा। तो स्वामी जी महाराज कई बार ऐसे कहते थे कि आज मैं सोया नहीं, तब तो मैं बैठी हूँ, सोए, नींद आई नहीं, बैठी हूँ। और कई बार आधा घंटा 1 घंटा सो गए, फिर उठ के बैठ गए। तो वो महाराज ने एक बार बताया कि जो स्वयं जो है हमारी सत्ता, उसको कभी निद्रा नहीं आती, उसको कभी बेहोशी नहीं होती, वो नित्य जागृति रहती है। तो 1-2 बार ऐसे हुआ कि मैं गया, जाके चुपचाप बैठ गया, स्वामी जी सो रहे थे। उठते ही मेरे से पूछा कि क्या मैं सो रहा था। मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में तो देखा भी आपकी जो श्वास गति है जैसे ये सो रहे थे। तो स्वामी जी बोले कि मैं जाग रहा था, सो नहीं रहा था। और फिर ये कहा कि जितनी ये निद्रा आदि अवस्थाएं हैं शरीर में तो आती हैं, स्वयं में नहीं आती। जीवन मुक्त महापुरुष इन सबसे अतीत अवस्था, अतीत अवस्था है वो। हम हमारे सामने शरीर है इसलिए हम शरीर को देखते हैं। तो शरीर सो रहा है, स्वामी बोले कि मैं नहीं सो रहा था, मैं तो जाग रहा था। तो फिर एक बार स्वामी जी ने महाराज ने कहा मुझे कि देखो जब आते हो, जब मैं सो रहा हूं तो मुझे जगा दिया करो। तो मैंने कहा भाई ये काम मेरे से नहीं होता आप सोए हो और मैं आपको जगा दूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। फिर स्वामी बोले अच्छा एक काम करो, मेरे पास आके बैठ के गीता का श्लोक स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तिया, ये श्लोक बोला करो, मेरी नींद खुल जाएगी। मैंने पूछा कि बोल के मन से? मैंने कहा जैसे आप चाहो। तो फिर मैंने देखा कभी स्वामी जी महाराज सो रहे होते, मैं मन ही मन ये श्लोक गीता का श्रवण करना शुरू करता तो महाराज जी उठ जाते थे। एक बार स्वामी जी महाराज ने बोला कि साथ वाले कहते हैं स्वामी जी आप थक गए हो, विश्राम करो, इतना बोलते हो, आप आज छुट्टी करो, आज विश्राम करो। लेकिन मुझे जानते नहीं है, मेरा असली विश्राम है सत्संग में। सत्संग में मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, सत्संग ना मिले तो मैं बीमार होता हूँ। लेकिन साथ वाले क्या समझे इस बात को, कहते महाराज जी आराम करो, आराम करो, बीमार हो गए, बुखार हो गया, सत्संग में नहीं जाना। तो बड़ा अच्छा स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि महाभारत में कथा आती है, भीमसेन जा रहे थे वन में, तो रास्ते में हनुमान जी बैठे थे और वो लंबी पूंछ, रास्ते में पूंछ। अब भीम कैसे पार करें उसको, पूंछ को? कि शास्त्र में आता है कि किसी भी शरीर को पार नहीं करना चाहिए, वो लांघना नहीं चाहिए किसी को भी। तो भीम ने कहा हनुमान जी से कि ये बंदर पूंछ इधर कर, पूंछ हटा अपनी। तो हनुमान जी बड़े बूढ़े बन के लेटे हुए थे। आज हनुमान जी बोले मैं तो भाई बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से उठते नहीं, तुम खुद ही वो पूंछ उठा दो। तो भीम ने कहा कि ये क्या बड़ी बात है, मैं तो उठा के पटक दूं अभी। लेकिन जब पूंछ को हिलाना शुरू किया तो पूंछ हिटस से मस नहीं हुई, पूरा जोर लगा लिया, पूंछ हली। तो स्वामी जी बोले ऐसे ही मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो बुढ़ापा वास्तव में है, हमारे दृष्टि में शरीर में है, स्वयं में कितनी शक्ति स्वामी जी बोले। तो मैंने स्वामी जी से हंसी में कहा, मैंने कि आप कहते बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पूछ तो आपकी हिला नहीं सकता कोई और एक दिन की बात है, जब सुबह गया तो स्वामी जी के चेहरे में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता थी।
बहुत प्रसन्न थे स्वामी जी महाराज। तो प्राय ऐसा होता है कि मैं जाता तो स्वामी जी महाराज अपना अनुभव बताते कि आज मेरे ये अनुभव हुआ, आज ये बातें ऐसे बताते थे। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा कि आज ऐसी विलक्षणता का अनुभव हुआ जो कभी जीवन में कभी नहीं हुआ। मेरा उत्साह हुआ, जिज्ञासा हुई, ऐसा क्या अनुभव बताइए, आप बताइए। तो बोले बताऊंगा नहीं। अब नहीं बताएंगे तो अब कैसे कहें महाराज जी से कि नहीं जोशी कैसे करनी, बताऊंगा नहीं मैं। लेकिन ऐसा अनुभव जीवन में पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा अनुभव हुआ मुझे। तो स्वामी महाराज की प्रकृति थी ऐसी कि वो मना करने पर भी फिर वो बता ही देते थे। ऐसे हुआ कई बार। कहते भी थे स्वामी महाराज कि इस समय तुम आते हो तो जो बात मेरी निकलती है वो मैं सत्संग में चाहते हुए भी नहीं कह पाता। तो कृपा थी महाराज जी की। तो फिर उसके बाद फिर शुरू हुई बातें वासुदेव सर्वम को लेके। तो उस बातों में स्वामी महाराज ने बताया कि वो विलक्षणता क्या थी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वासुदेव सर्वम, वो वासुदेव मैं ही हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं भाई वासुदेव। कि जब सब कुछ वासुदेव ही है तो अलग थोड़ी थे महाराज जी। तो ऐसे विलक्षण महापुरुष हमें मिले, उनकी वाणी मिली, उनकी पुस्तकें मिली, लेकिन हमें इसका अज्ञान नहीं है कि हमारा कितना सौभाग्य, हमारी दृष्टि इस तरफ है नहीं। मैंने एक बार कहा था ना कि अभी कि जो वस्तु मिल जाती है उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। मानव शरीर को कितना दुर्लभ बताया शास्त्रों में, लेकिन हमें दुर्लभ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि हमें मिला हुआ है। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज हमें मिले थे। कैसे महापुरुष थे, कैसी भगवान की कृपा थी, कैसा दुर्लभ अवसर था, उसकी तरफ दृष्टि हमारी गई नहीं। जबकि स्वामी जी महाराज तो स्पष्ट कहते थे कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और एक बार मुझसे ये बात कही स्वामी महाराज ने कि जैसे पहले एक समय ऐसा आया था कि हर प्रांत में संत पैदा हुए। संत मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास, तुकाराम, एकनाथ जी, हर प्रांत में, पंजाब में गुरु नानक जी, एक साथ इतने संत हुए। तो वो एक विशेष समय था। तो वैसा ही समय अभी आया था और अब वो चला गया। अब वो समय नहीं आएगा। तो जैसे ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि ग्रह दशा होती है, 4 होती है, तो उसमें अंतर्दशा चलती है। एक ग्रह होगा, उस ग्रह की फिर अंतर्दशा। ऐसे ही युगों की भी अंतर्दशा चलती है। जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये तो हुए युग। इन युगों में फिर इनकी अंतर्दशा चलती है। जैसे अभी कलयुग है तो कलयुग में सतयुग, कलयुग में द्वापर, कलयुग में त्रेता, कलयुग में कलयुग, ऐसे दशा चलती है। तो ये सब संत एक साथ ऐसे हुए। अभी पीछे जो महाराज ने कहा कि सेठ जी, भाई जी और शरणानंद जी और कितने महापुरुष हुए, गीता प्रेस की स्थापना हुई। तो ये कल युग में सतयुग आया था, वो कुछ समय के लिए। वो समय अब चला गया। अब समय जल्दी आएगा नहीं। एक बार जब साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो स्वामी जी बोले कि
साधक संजीवनी को लोगों ने अभी समझा नहीं है कि और वक्ताओं का जो प्रचार होता है वो एक भवका होता है, खूब जोर से भवका, खूब प्रचार हुआ, उसके बाद फिर शांत। लेकिन हमारा प्रचार ऐसा नहीं है, हमारा प्रचार जड़ से है। जैसे जड़ से अंकुर निकलता है फिर वृक्ष बनता है, ऐसा हमारा प्रचार अभी दिखता नहीं है, भविष्य में मालूम पड़ेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी, उसके बाद कईयों ने रामायण लिखी। महाराज ने बताया कि एक बार राधे श्याम रामायण चली थी, खूब चली, खूब प्रचार हुआ और फिर उसके बाद शांत। ऐसे कई भपके हुए फिर शांत हो गए। लेकिन गोस्वामी जी के रामायण अभी तक गीता प्रेस छापती जा रही है, छापती जा रही है। ऐसे नहीं कि अब सबके अब घर में पहुंच गई, अब छापना बंद करो। पूर्ति नहीं कर पा रहे, इतनी मांग तो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे स्वामी महाराज ने कहा कि अभी साधक संजीवनी का भी लोगों को पता नहीं है, भविष्य में इसका कैसे प्रचार होगा। मुरली मनोहर धोरा बीकानेर की बात है, उसमें साधक संजीवनी लिख रहे थे और शायद तीसरा चौथा पांचवा कर्मयोग की बात चल रही थी। तो स्वामी महाराज शाम के समय संध्या में बैठे और जैसे ही संध्या से उठे तो तुरंत मुझे बुलाया। तो मैं गया तो स्वामी जी के हाथ में एक कागज था। स्वामी जी बोले कि मैं संध्या कर रहा था, उस समय मौन रहता हूँ, तो मेरे भाव पैदा हुआ तो मैंने कागज में लिख लिया है। तो कागज मुझे दिया वो, और फिर ये बात कही कि इस विषय को तुम साधक संजीवनी में तीसरे चौथे पांचवें में जहां ठीक समझो वहां इसको जोड़ दो। और कारण क्या बताया कि आज से 400 450 वर्ष के बाद जैसे अभी रामायण घर घर पढ़ी जाती है, ऐसे साधक संजीवनी घर घर पढ़ी जाएगी। और उस समय कि जो विद्वान हैं, संत हैं, वो किसी बात का प्रमाण लेना हो तो मेरी बात का प्रमाण लेंगे कि स्वामी जी महाराज ने कहा तो प्रमाणित हो गई। ये 400 450 वर्ष के बाद की बात कही महाराज ने। तो उस समय ये बात उनको मिलनी चाहिए। तो देखिए साधक संजीवनी लिखते समय कितनी स्वामी जी की दूरदृष्टि थी कि 400 450 वर्ष के बाद भी इस विषय में जब कर्मयोग के विषय में चर्चा होगी, लोग विद्वान लोग खोज करेंगे, तो ये बात उनको मिलनी चाहिए। तो ये उसको लिख दो। और साधक संजीवनी की इतनी विलक्षणता विचित्रता, हम जब लिखते थे साधक संजीवनी तो स्वामी जी के पास जाते थे लिखवाने के लिए, तो अथाह जैसे समुद्र हो और हम अपना लोटा लेके जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था। उस समय कंप्यूटर तो था नहीं, हाथ से लिखते थे। तो दिन भर हाथ से लिख के व्याख्या सब लिख के जब सुबह स्वामी जी को सुनाते थे तो स्वामी जी फिर नई बात कह देते थे, वो सारा बदल जाता था। अब फिर काटो, फिर वापस लिखो, तो 5 बार 6 बार लिखना पड़ता था। तो हमारे साथ जो विनय जी थे, तो विनय जी कहते थे कि भाई स्वामी जी को सुनाते रहोगे ना तो साधक संजीवनी कभी पूरी होने वाली है नहीं। जिनके बार लिखते रहो, तो जो लिखा है कुछ भेज दो गीता प्रेस छपने के लिए। ऐसी थी। तो वैसे देखने में आया साधक संजीवनी लिखने के बाद स्वामी जी ने इसमें कितना बार संशोधन किया, कितनी बातें लिखवाई। फिर स्वामी जी महाराज के जब भक्ति की विशेषता प्रकट हुई कि भगवान तो भक्ति का प्रचार चाहते हैं, और जब वासुदेव सर्वम की बात बाद में पैदा हुई कि अब मुझे पूरी गीता में वासुदेव सर्वम की ही मुख्यता दिखती है, तो महाराज ने फिर परिशिष्ट लिखवाया कि अब साधक संजीवनी बहुत लाखों में छप गई है, अब बार बार उसमें परिवर्तन करना ठीक नहीं है, एक नया परिशिष्ट लिखो। तो परिशिष्ट लिख दिया। अब फिर भी संशोधन उसमें भी, अब ये नई बात, ये नई बात। फिर वो नई बातों के लिखा गीता प्रबोधिनी, तो गीता प्रबोधिनी लिखी। फिर भी स्वामी महाराज ने कहा कि मुझे संतोष नहीं है कि
कि मैं पूरी बात कह नहीं सका। बोले स्वामी महाराज कि मेरे मन में आई है, 2-3 बार कही कि मेरे मन में आती है कि अब नई साधक संजीवनी लिखें, नई साधक संजीवनी लिखें, लेकिन अब मशीन काम नहीं करती, बुढ़ापा काम नहीं करती। और ऐसे महाराज के मन में थी। तो ऐसे अनंत भाव, जिससे मैंने कहा ना कि समुद्र में से बस हमने तो जो हमारे पास पात्र था वही तो भरा हमने, समुद्र को कहां से है? तो स्वामी जी का ज्ञान कैसे समुद्र, गीता का कोई अंत ही नहीं। सब लिखवाने के बाद भी महाराज ने ये बात कही कि अभी तक मैंने धाप के गीता पर नहीं बोला संतोष नहीं है, अभी तक धाप के लिखवाया नहीं गीता पर, धाप के बोले नहीं गीता पर। तो ऐसे महापुरुष, उनकी वाणी हमें मिल गई। तो हमें इस बात का भान नहीं होता, विचार करें तो देखें कि भगवान की कृपा क्या कम है, और अपने पर विचार करें, अपने जीवन को देखें तो क्या हम उसके पात्र हैं। कृपा के विषय में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जैसे वर्षा बरसती है तो सब जगह समान रूप से बरसती है, समुद्र में भी वर्षा होती है। ऐसा नहीं कि भाई समुद्र में तो पानी पहले से ही है, वहां क्या बरसना। कांटों के वृक्ष उसमें भी बरस रही है, सब पर समान रूप से बरसती है। तो ऐसी कृपा भगवान की, वो योग्य अयोग्य का विचार नहीं करती, अधिकारी अनधिकारी का विचार नहीं करती। कृपा होती तो हो ही जाती है, और 1-2 बार नहीं 20 बार स्वामी जी महाराज मुझे ये कहते थे बार बार कि जो कुछ हुआ कृपा से ही हुआ है, अपने उद्योग से नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ये कृपा से हुआ है। तो मैंने पूछा कि वो ऐसी कृपा कब होती है? तो स्वामी महाराज के इसका उत्तर नहीं है, कब हो जाए इसका पता नहीं है, लेकिन होती कृपा से। काम हमारा कृपा से ही होगा, हमें अपना साधन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन भीतर में ये भाव रहे कि काम तो कृपा से होगा, ये मेरे बल से होगा, ये बात नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि प्रत्येक साधक के सामने साधन मार्ग पर 2 खाइयां हैं, इधर भी बाएं हाथ में खाई है और दाएं हाथ में खाई, दोनों तरफ खाई है। खाई गिरने के लिए। और खाई कौन सी? एक तरफ है अभिमान, एक तरफ है निराशा। जब साधक अपनी तरफ देखेगा कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये ऐसे मैं वक्ता हूँ, ऐसे बढ़िया बोलता हूँ, मेरे इतने अनुयायी हैं, इतना मैं पढ़ा लिखा, इतना जानकार हूँ, तो अभिमान आ जाएगा। वो भी खाई है, अभिमान आ गया तो गया, पतन हो गया। और जब अपने में विकार देखेगा कि मैंने इतने वर्ष साधन किया, मेरे विकार नहीं मिट रहे, विकार नहीं दूर हो रहे, वो देखेगा तो निराशा हो जाएगी। निराशा हुई तो भी खाई में गिरा। तो ना तो अभिमान हो ना निराशा हो, केवल अपनी ओर देखना ही नहीं है। खास बात यह कि अपनी ओर देखना ही नहीं है, केवल तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, भगवान की कृपा की तरफ देखे। अपनी तरफ देखेगा तो वो यही है, या इधर गिरेगा या उधर गिरेगा तो अपनी तरफ देखना ही नहीं है। तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, इसलिए कहा ना स्वामी महाराज ने कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। सूरदास जी ने कहा कि जो हम भले बुरे तो तेरे। अब छोटा बच्चा होता है वो थोड़ी अपनी ओर थोड़ी देखता है, ज्ञानी है वो आत्म निरीक्षण करता है। भक्त कभी आत्म निरीक्षण नहीं करता, बालक कभी आत्म निरीक्षण नहीं करता, उसका निरीक्षण माँ करती है। उसका भक्त का निरीक्षण भगवान करते हैं। तो जैसे बच्चा है मैला कुचला जैसे भी है, सीधा जाके माँ की गोद में बैठ जाता है। बस ऐसे हम जैसे भी हैं, हम तो आपके हैं, बस भगवान के
हो जाएं। और उसमें ऐसा नहीं है कि माँ ने नहलाया नहीं या माँ ने साफ नहीं किया, बच्चे को पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि मुझे नहाना है या क्या करना है। अब वो सारा जिम्मेवारी भगवान के ऊपर। ये असली शरणागति। तो मैं प्रायः सुबह स्वामी जी से एक ही प्रश्न को कई बार पूछा करता था, इस लोभ से कि हर बार नया उत्तर मिलेगा। एक प्रश्न किया, स्वामी जी ने उत्तर दे दिया, तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही प्रश्न दोबारा करता, तो फिर नई बात मिलती। तो ऐसी एक बार मैंने पूछा, शरणागति के विषय में बताइए, शरणागति क्या है। पहले कई बार बात पूछी थी, फिर मैंने पूछ लिया स्वामी महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने जो उत्तर दिया वो मुझे कहीं मिला नहीं, वैसा लिखा हुआ स्वामी प्रवचनों में, कि जब मेरे मालिक बैठे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। ये है शरणागति। जब मेरे मालिक बैठे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। ये परिभाषा बताई शरणागति की। तो इस प्रकार हमें, जैसे स्वामी महाराज कई बार कहते थे कि किसी घर में चले गए, उसने बिठा दिया, आसन लगा दिया, आगे थाली रख दी, सब परोस दी, तो क्या वो भोजन नहीं देगा? इतनी तैयारी क्यों की? तो जब भगवान ने हमें ऐसा सत्संग दिया, ऐसे संत महात्मा दिए, ऐसी पुस्तकें दी, तो क्यों दी? कि कल्याण करने का है, भगवान के मन में कल्याण करना है। तो इसलिए कल्याण में निराशा क्यों? अपनी ओर देखिए हम नहीं, बस अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। प्रकाश क्या? कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान में अपनापन जो है ना, ये प्रकाश आपके पास में रहेगा तो कभी जीवन में अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने इतने वर्ष साधन किया, लाभ नहीं हुआ, विकार दूर नहीं हुए, ये शिकायत नहीं रहेगी। शिकायत तो तब होती है कि जब हम जो भी साधन करते हैं, भजन करते हैं, उसका प्रभाव हम अपने अंतःकरण में देखना चाहते हैं। ये गलती है मूल, कि हमने इतने वर्ष किया, ऐसा तो हुआ नहीं, ये किया, ऐसा तो हुआ नहीं, ये मूल भूल है। तो अपने ओर देखना ही नहीं है, बस तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, केवल और केवल भगवान की कृपा की तरफ देखे, अपना साधन भजन करे और भीतर में ये रहे कि काम तो कृपा से ही होगा, उस कृपा का भरोसा रखे। अब इससे बढ़कर और क्या बात कहें आपसे। कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? सबके काम का कोई साधन संबंधी अच्छा प्रश्न हो तो। हाँ, अच्छा अब वो बात आपने याद दिलाई, वासुदेव सर्वम की बात चल रही थी। तो स्वामी महाराज ने कहा कि वासुदेव सर्वम ये उद्योग साध्य नहीं है, ये अपने उद्योग से नहीं होगा, ये कृपा साध्य है। तो मैंने स्वामी महाराज से कहा कि फिर तो अब कृपा होगी तभी अनुभव होगा, फिर अपने हाथ में जब है ही नहीं। तो स्वामी जी महाराज तुरंत बोले कि कृपा हो गई। मैंने कह दिया तो कृपा तो हो गई, तो कृपा के बिना कैसे मैं कहता, तो कृपा तो हो गई। हमें ये बात मिल गई वासुदेव सर्वम, तो कृपा हो गई। कहाँ के कैलाश जी चले? अरे हाँ, कृपा होगी नहीं, हो तो हो गई।
कृपा नहीं होती तो मैं कैसे कहता, मैंने कह दिया बहुत शर्म होगी कृपा। 20 साल के वनवास के बाद जी 2005 के बाद 2025 है, 20 साल के वनवास के बाद में ये कृपा होनी कि दोबारा से वही बातें और अंतरंग सत्संग हम लोगों ने नहीं सुनी, वो सुना रहे कि कृपा बोले ये विशेष कृपा, वो कृपा थी अभी विशेष कृपा ये सब स्वामी जी महाराज की कृपा है। वो स्वामी जी महाराज कहीं गए थोड़ी हैं, नहीं। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे स्वामी जी महाराज भी सर्वव्यापी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, कहीं गए नहीं हैं। तो वो कृपा उनकी अभी भी है, कृपा दृष्टि है। कृपा नहीं होती तो अब 20 वर्ष के बाद ऐसा फिर अब स्वामी जी की बातों को याद करने का, उनका स्मरण करने का कहाँ मौका मिलता। तो कैसी कृपा होती है, कब होती है? वो मैंने कहा ना कि स्वामी जी ने कहा कि कृपा से काम होता है, लेकिन कब होती है इसका मुझे उत्तर मेरे पास नहीं है। विशेष बात ये है कि जिनको ये कहा गया कि आप निमित्त हैं सब संतों को यहाँ से निकालने में, उन्हीं के मन में ये बात आई, जितने महाराज जी के परिकर को सब वापिस आने हैं, अब बताइए ये कृपा नहीं, कृपा है। उस समय निकालना इसलिए था कि सब पूरे भारतवर्ष में फैल करके और प्रचार करे, और अब प्रचार हो गया है तो घर में। एक बात सुनी, गुरु नानक जी थे तो वो भी ऐसी गांव गांव घूमा करते सत्संग करने के लिए। तो एक गांव में उन्होंने सत्संग किया और जब वहां से निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि सब उजड़ जाओ, सब उजड़ जाओ। उन लोगों ने बड़ी सेवा की थी हाँ, उजड़ जाओ। तो अब शिष्यों ने पूछा ये आपने कैसे कह दिया, शाप दे दिया आपने, तो उजड़ जाओ, शाप दिखता है। बोले कि ये यहीं बैठे रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा, ये सब उजड़ जाएंगे, जगह जगह जाएंगे तो जगह जगह प्रचार होगा अच्छे भावों का। और एक जगह गए गांव में तो वहाँ जब वहाँ से चले तो बोले कि सब बस जाओ, यहीं बसे रहो, कि आप फैलोगे तो सब बुराई का प्रचार होगा, इसलिए बुराई यहीं फैले। तो ये ठाकुर जी की लीला है, हम समझ नहीं पाते किस समय कैसी लीला करते हैं, उनकी कृपा किस रूप से आती है, उस रूप को हम पहचान नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति आती है, उस समय हम जान नहीं पाते कि ऐसा क्यों आया, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उसमें क्या कृपा थी। उस समय पता नहीं चलता कृपा का, कृपा की अनुभूति बाद में होती है कि ओहो ये तो भगवान ने ऐसी कृपा की। उस समय आदमी घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। नारायण 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 नारायण।